ये आपका ओरिजिनल प्लान था, ये इसको हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी करके, फाइल ओपन, यहाँ पर सैम्पल स्ट्रक्चर का फोल्डर यहाँ पर दिया है। इसका अगर ये फोल्डर आपको नहीं मिला तो वो सी ड्राइव में आर्कैड सैम्पल, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल का फोल्डर मिलेगा। इसमें मिट आपका एमएम में फाइल है ना अभी, तो ये एमएम वाली फाइल हम ओपन करेंगे। ये रीड ओनली फाइल है, इसको क्या करेंगे, क्लाइंट के नाम से सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ये फाइल को क्लाइंट के नाम से अब हम सेव कर देंगे। जहाँ पर भी आपको सेव करना है वो लोकेशन पे सेव कर दीजिए। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पर आने के बाद सॉफ्टवेयर कंपलसरी लोड करना है AX, फर्स्ट कमांड यही यूज करनी है। सेकंड नंबर ये पहले AX, इसको क्लिक, हाँ सॉफ्टवेयर लोड करने के लिए AX, ये देखो AX यानी कि लोड हो गया, देन सेकंड भी AX। ठीक है, दोनों सॉफ्टवेयर लोड हो गए। अब हमें कॉलम प्लेसिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, अब ये अगर एक्चुअली ब्लॉक है ना आपका, एक्सप्लोर करता हूँ मैं इसको। अगर ये लेयर में तो लेयर डिलीट कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलम प्लेस करने के लिए कॉलम प्लेसिंग, यहाँ पर देखो कॉलम डिफ़ॉल्ट कॉलम रेक्टेंगल है, इसकी साइज़ जो है 9/18 की है। अगर आपकी डिफ़ॉल्ट कॉलम साइज़ अगर चेंज है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं डिफ़ॉल्ट ही ले रहा हूँ, इसे क्लिक करेंगे और इस तरीके से कॉलम प्लेस करेंगे। जब हम कॉलम कमांड लेते हैं, कॉलम प्लेसिंग, देखो कॉलम रेक्टेंगुलर C1, शॉर्टकट कमांड इसका C1 है। नीचे देखो पिक फिक्स पॉइंट ऑफ कॉलम, यानी कि जो हमारा रोटेशन नहीं होने वाला, यहाँ पर वो फिक्स था ना हमारा, जो भी रिडक्शन होगा ये यहाँ से होगा या फिर नीचे से होगा, इसलिए वो यहाँ पर डाल दिया। अगर सेम यहाँ पर भी है तो ऐसे ही क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ अंदर से है तो इसको मिरर मार के ये पॉइंट रखना पड़ेगा। ठीक है, जो पॉइंट दिख रहा है वहां से रिडक्शन नहीं होगा। राइट, ये देखो ये ऐसे मिरर भी मार सकते हैं हम। कॉलम प्लेसिंग, कॉलम रेक्टेंगुलर। अगर आपकी कॉलम हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, वर्टिकल है तो वर्टिकल, और इसको मिरर मारना पड़ेगा। फिर अगर ऐसा रखते हैं और ये पॉइंट अगर मूव करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ना अपना, तो इसको मिरर मारना पड़ेगा। अगर वर्टिकल, हाँ अगर वर्टिकल कॉलम है तो ऐसा करना है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल क्लिक करना है। क्लियर यहाँ तक? हाँ। यहाँ पर भी अगर लाना है तो C1 सेम कमांड ले लेंगे और ऐसे इसको मूव कर देंगे। ये मूव वगैरह कमांड नॉर्मली जो नॉर्मल सब, बाकी सभी कमांड नॉर्मल है। C1 कमांड ले लिया और ऐसे क्लिक कर दिया। अगर देखा जाए यहाँ पे मुझे सर्कुलर कॉलम चाहिए तो फिर डाल सकते ना, इसको डिलीट करेंगे, कॉलम में जाएंगे, प्लेसिंग में यहाँ पर सर्कुलर कॉलम, नीचे डाया पूछ रहा है वो डाया देना है, और फिर यहाँ पर आपको रखना है, वहाँ पर पिक कर दो। क्लियर? इरेगुलर शेप है तो नहीं, फिर आपको अगर दो कॉलम ये लगाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर एल शेप में अगर कॉलम है तो क्या करेंगे, यही कॉलम एक वर्टिकल लगाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लगाएंगे। समझ गए? कॉलम आ गया। ये सभी कॉलम प्लेस होने के बाद कॉलम नंबरिंग, कॉलम प्लेसिंग में आपको कोई दिक्कत है, कैसे करना है? क्लियर हो गया? क्लियर। अब कॉलम नंबरिंग, कॉलम नंबरिंग डालते समय सर कॉलम का साइज भी पुट कर सकते हैं या फिर ये डिफॉल्ट में कुछ नॉर्मल साइज आ जाता है? ये डिफॉल्ट 9/18 का जो हमने कॉलम प्लेस किया था ना, यहाँ पर कॉलम रेक्टेंगल 9/18 का। अगर आपकी डिफॉल्ट कॉलम साइज चेंज करनी तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। इसे जब आप क्लिक करोगे वो नीचे साइज पूछेगा, जैसे 300 बाई 600 है मेरा, तो 300 बाई 600। अब जब कॉलम में C1 लूंगा ना तो वो 300 बाई 600 का कॉलम आ जाएगा। देखो ये 450 का और ये 600 का आ गया। क्लियर हो गया?
अब नंबरिंग, कॉलम प्लेसिंग नंबरिंग, यहाँ पर एटो कॉलम नंबरिंग, आईडी देना है, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट टाइप। अगर प्लान आप नीचे से ऊपर की तरफ सिलेक्ट करते हैं तो नंबरिंग जो है वो नीचे से ऊपर आता है। यस, अगर हम ऊपर से सेम कमांड लेंगे, एंटर एंटर एंटर, ऊपर से नीचे सेलेक्ट करेंगे तो वो नंबरिंग जो है ऊपर से नीचे आ जाएगी। फिर कॉलम प्लेसिंग राइट और फिर नीचे क्या, जो कॉलम नंबर करते थे वो लेफ्ट से राइट करता है और फिर नीचे आता है। हाँ हाँ बराबर। नंबरिंग का भी क्लियर हो गया आपको? हाँ। अब हमें इसका डमी शेड्यूल निकालना है, तो हम क्या करें, नंबरिंग का एक बार फिर से दिखाइए। कॉलम नंबरिंग, एटो कॉलम नंबरिंग, इसका शॉर्टकट है ACN। ओके, इसे क्लिक करेंगे, आईडी, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट टाइप और प्लान नीचे से ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो नंबरिंग नीचे से ऊपर आ जाएगी। पुराना ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा और फिर से नया आ जाएगा। समझ गए? हाँ। देखो यहाँ पर हमने 300 बाई 600 कॉलम लिया था ना, वो साइज भी यहाँ पर लिख के आई। साइज और नंबर के यहाँ पे आपने रेक्टेंगल आया है, ऑटोमेटिक आता है। यस, जो 150 का आपने हाइट दिया था उस हिसाब से बराबर एडजस्ट कर लेते। हाँ बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसका डमी शेड्यूल निकालेंगे। पहले यहाँ पर डमी, ये जो कॉलम डिफॉल्ट डाले ना, आईडी, ये प्लान सिलेक्ट कर लिया, एंटर और बाहर पिक कर गया, वो कैड में एक शेड्यूल आ गया। अभी ये देखो, ये कैड में एक शेड्यूल आ गया और यहाँ पर एक्सेल फाइल जनरेट हो गई सी ड्राइव में, टेम फोल्डर में। तो ये फाइल में आप जो भी कॉलम साइज चेंज करोगे, स्टील चेंज करोगे, फुटिंग की साइज चेंज करोगे, वो सब अपडेट हो जाएगा कैड में। ये फुटिंग की साइज यहाँ पर, कॉलम नंबर 1 ये हमने किया 1800। स्मॉल डी कैपिटल डी अगर सेम रखते हैं हम तो वहाँ पर बॉक्स फुटिंग आ जाएगी। ये यहाँ पर कॉलम की साइज, जो कॉलम नंबर C1 है कि हमने 300 का 600 का किया था, ये 12 इसको स्टील डाल दिया प्लस 2T10। ये हमने बाकी के कॉलम सब 530 कर लूँ, कॉपी पेस्ट, किसी का 12 करता हूँ स्टील, ठीक है। ये 600 का करता हूँ मैं, सब हो गया। 230 करना था मुझे एक्चुअली, 230। ये कौन सा है, 5 नंबर को चेंज कर रहा हूँ मैं अभी, 750, ठीक है। स्मॉल डी कैपिटल डी इसको भी मैं सेम रख रहा हूँ और फुटिंग की साइज इसको मैं चेंज कर रहा हूँ 1700 बाय 1300। यहाँ पर आपके डिजाइन के हिसाब से आप चेंज करोगे, इसको सेव करेंगे आप बस, ठीक है। सेव, कंट्रोल एस किया हमने, इसको कैड में आ गए। अभी जो कैड अपना चालू था ये वाला, ठीक है, ये वाला प्लान है अपना, कॉलम शेड्यूल। अभी हमने ये कमांड यूज की थी, डमी शेड्यूल निकला, एक्सेल में चेंजेस किए। अब यहाँ पर अपडेट फ्रॉम एक्सेल, इसे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट हाइट दे देंगे और पूरा प्लान सिलेक्ट करके बाहर पिक कर देंगे। तो जो कुछ चेंज किया हमने एक्सेल में वो ये देखो, यहाँ पर 750 का हो गया, कॉलम नंबर 5 बराबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम नंबर 5 का जो साइज था वो भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ये वाला बराबर। अब इसकी फुटिंग वगैरह डिस्प्ले करना है तो कॉलम शेड्यूल, यहाँ पर अभी ये कमांड यूज की थी हमने, अब ये डिस्प्ले फुटिंग, इसे क्लिक करेंगे, ये प्लान सिलेक्ट करके बस एंटर 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 करना है। आगे 5 नंबर का साइज चेंज किया ना हमने, 1300 बाय 1700। और इसको बॉक्स भी स्मॉल डी और कैपिटल डी अलग रखा था, इसलिए उसका बॉक्स बन गया। बराबर। अब इसके
लिंक डिटेलिंग अगर करनी है हमें तो यहाँ पर आप देखेंगे ना टेम फोल्डर में ही कि ये कॉलम 1 नाम से एक फाइल है। यहाँ पर कॉलम 1, यहाँ पर जो कॉलम साइज और स्टील है उसी को रीड करके देखो, यहाँ पर कॉलम नंबर है, कॉलम साइज, स्टील दिया है, बराबर। इसी को ड्राइंग रीड करके वो आपको इसका लिंक डिटेलिंग बना के दे देगा। तो उसके लिए कमांड क्या है, कॉलम डिटेलिंग कॉलम लिंक ऑल फ्लोर, इसको क्लिक करेंगे आप और जस्ट बाहर पिक कर देंगे, वो लिंक डिटेलिंग बना के दे देगा। कॉलम प्लेसिंग, कॉलम नंबरिंग, लिंक डिटेलिंग, फाउंडेशन प्लान, कॉलम शेड्यूल, क्लियर। फुटिंग के सेक्शंस भी अगर चाहिए तो कॉलम डिटेलिंग यहाँ पर। ये जो अभी लिंक डिटेल का टेबल बना है उसका टेक्स्ट साइड वगैरह उसने डिफॉल्ट ले लेते हैं कि हाँ नहीं डिफॉल्ट आप स्केल कर सकते हैं ना बाद में। क्या वही ना फॉरवर्ड थोड़ा डिटेलिंग में आ गई। ये फुटिंग सेक्शंस अगर निकालने हैं तो इसे क्लिक करेंगे, प्लान सिलेक्ट करेंगे, पीसीसी ऑफसेट दे देंगे और बाहर पिक कर देंगे। आ गया। पीसीसी ऑफसेट क्या बोले? पीसीसी थिकनेस ये। अच्छा देखो ये जो हमने कॉलम ने एक अलग डाला था ना, कॉलम नंबर 5 शायद, तो उसके हिसाब से उसने बॉक्स फुटिंग बना दी, बाकी सभी में स्लोप दे दिया। हमने बस कॉलम प्लेस किया था, बाकी सब ड्राइंग उसने ऑटोमेटिकली कर लिया, बराबर। तो इतना करना है, आगे कंटिन्यू करना है। आप एक बार इसकी कॉलम की अगर प्रैक्टिस कर लेते तो हम बीम के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि अगर कॉलम का पार्ट आपने अगर कवर कर लिया तो ऑलमोस्ट 70-80% आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे ना यहाँ पर कॉलम, देखो नंबरिंग के लिए हमने कमांड क्या की थी, ACN, ए एटो, सी कॉलम, नंबरिंग के लिए N, ACN। जब हम बीम पे ऊपर काम करेंगे ना तो सेम एटो बीम नंबरिंग, ABN कमांड नेम जो है ना ABN। जब कॉलम शेड्यूल करेंगे हम तो देखो कॉलम शेड्यूल की कमांड CSE, बीम शेड्यूल के लिए BSE, स्लैब शेड्यूल के लिए SSE, फाइल शेड्यूल के लिए PSE। देखो यहाँ पर P आ गया। सेम कमांड है, इसलिए कॉलम के ऊपर आप एक बार काम कीजिए, देन हम बीम के ऊपर काम करेंगे। देखो यहाँ पर अपडेट UCSE यानी कि अपडेट कॉलम, UBSE अपडेट बीम कॉलम नहीं बीम शेड्यूल, अपडेट SSE स्लैब शेड्यूल, अपडेट PSE फाइल शेड्यूल। और इसके जो है ना सभी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है। एडिशनल में जाओगे ना आप ट्रेनिंग में, ये देखो ट्रेनिंग वीडियोस, इसको क्लिक करोगे आगे देखो डायरेक्ट ट्रेनिंग वीडियो का पेज खुल गया। ये बेसिक में जाना है आपको, स्ट्रक्चरल प्री पोस्ट बेसिक। यहाँ पर अभी जो हमने जो किया सब यहाँ पर अवेलेबल है। लोड कैसे करना है, कॉलम प्लेसिंग कैसे करनी है, नंबरिंग कैसे, शेड्यूल, फुटिंग, लिंक डिटेलिंग, फुटिंग सेक्शन, यहाँ तक हमने किया ना अभी। तो इतना ही आप आपके छोटे प्लान लो या कोई भी प्लान ले लो जो अभी हमारा करंट चालू है ना, उसके ऊपर भी कंटिन्यू कर लेंगे तो भी चलेगा। बाकी के सभी कॉलम नहीं क्या, इसमें बाकी के कॉलम लगाओ और फ्रेश करो, नहीं तो वहाँ से ये जो ड्राइंग आपका ऑलरेडी चालू था कॉपी करो, इसमें पेस्ट करो। इतना होने के बाद बता दो, हम फिर बीम के ऊपर बैठेंगे। इसकी और एक फाइल है सैंपल फाइल ट्रेनिंग की, यहाँ पर ही जाओगे ना आप जब स्ट्रक्चरल में, स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग, कौन सी कमांड लेने के बाद क्या आउटपुट आने वाला है ना, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी जैसे ये CFT कमांड हमने लिया था ना, कॉलम में जाने के बाद डिटेल फुटिंग में ये CFT 1, CFT 2, CFT 3 और 4, तो ये कमांड है यहाँ पर देखो। CFT कमांड लेंगे तो ये फॉर्मेट बनेगा, CFT 1 कमांड लेंगे तो ये बनेगा, 2 लेंगे तो ये। और यहाँ पर शॉर्टकट भी दिए हमने कॉलम प्लेसिंग के लिए, C1 कमांड, C2 डिफॉल्ट कॉलम चेंज करने के लिए। अब हमारे ही सैंपल फाइल में करेंगे तो ये सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये ACN एटो कॉलम नंबरिंग, सेम कॉलम नंबरिंग अगर रखनी है, मैन्युअली नंबरिंग देनी है तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम नंबरिंग, ACN कमांड यूज़ की, इस तरीके से नंबरिंग आ जाएगी। ACN 1,
एवरी टाइम ये फिर सर आपने जो पहले स्टार्ट में बताया एवरी टाइम ये लोड करना पड़ेगा? हाँ, जिस फाइल में आपको काम करना, क्योंकि ये ZWCAD का इनबिल्ट प्लगइन नहीं है ना ये अपना, हाँ, इसीलिए लोड करना पड़ता है। लोड करने के बाद सभी कमांड जो है अपने एक्टिवेट हो जाएंगे। हेलो जी बोलिए ना। अभी समझो ये ड्राइंग मैंने बनाया, हाँ, तो बाद में जब मैं एडिट करूंगा तो डायरेक्ट इसमें ही करना है कि वापस मेरे को ये आना पड़ेगा ऐसा? नहीं नहीं, कुछ बनाने ऑलरेडी सब ये ड्राइंग रेडी है ना। अभी आपके पास शेड्यूल भी नहीं है, समझो ये शेड्यूल नहीं है आपके पास, अभी एक्सेल फाइल भी नहीं है, ऐसा एज्यूम करेंगे हम, बराबर। ये फाइल मैं डिलीट कर देता हूँ, सी गई हुई टेम्प में आ गए। ये तो ये जो फाइल है ये अपने पास नहीं है, एक्चुअली फाइल चालू है अभी, इसको हम बंद करते, रुको। ये डेस्कटॉप पे सेव किया हमने, इसको बंद करता हूँ मैं। ये चाहे सॉरी एक्सेल फाइल चालू थी यहाँ पर, इसलिए वो क्लोज नहीं हुई। टेम्प, ये दो फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई थी, ये मैंने डिलीट किया, बराबर। सेव एज यही था ना फाइल। खुल गई। अभी हम क्या करेंगे, कॉलम सबसे पहले लोड करना है सॉफ्टवेयर AX, फिर BAX, फिर इसका डमी शेड्यूल निकालेंगे। डमी यानी कि अभी जो अपडेटेड शेड्यूल है वही बाहर आ जाएगा। CSE ID दे दिया, ये प्लान सेलेक्ट कर लिया और बाहर पिक कर लिया, आ गया फिर से शेड्यूल यहाँ पर जो डिलीट किया था हमने अभी, और ये सब अपडेटेड ही शेड्यूल आ गया अभी। देखो कॉलम नंबर 700 ये वाला किया था ना, 750 5 नंबर पे, बराबर। और इसमें जो अभी शेड्यूल आप देखेंगे ना, हमें हाइलाइटर लेके चेक भी करना की जरूरत नहीं कि कॉलम प्लान में शेड्यूल नहीं, कॉलम नंबर आया है शेड्यूल में आया है कि नहीं। कॉलम में तो कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन बीम तो बहुत ज्यादा दे रहे थे ना, 150-200 अगर बीम रहेंगे तो एक हाइलाइटर लेके चेक करना पड़ता है अपने को, तो वो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर वो ग्रुपिंग भी कर लेंगे, यहाँ पर देखेंगे हर एक कॉलम जो जो ग्रुपिंग सेम है, कॉलम साइज एंड स्टील, तो यहाँ पर शेड्यूल जब निकालेंगे ना आप, कॉलम शेड्यूल ग्रुपिंग, और ये प्लान सिलेक्ट करेंगे और बाहर पिक कर देंगे, तो इसका देखो आ गया 2 3 6 7 ये ग्रुपिंग बन गई। और ये सीक्वेंस में भी अगर टेक्स्ट लगाना है ना, तो उसके लिए भी एक्चुअली कमांड है, सीक्वेंस SEQ नाम से कमांड है, ये देखो ये वाला, इसको क्लिक करेंगे आप आपके एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को भी सीक्वेंस में लगा सकते हैं। क्लियर? इसके ऊपर आप प्लान प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको किसी और मशीन में भी फिर से ट्रायल डालना है तो आप बता दीजिए हमारे टीम, या फिर मैं आपको और मशीन में आपको ट्रायल वर्जन डाल दूंगा, देन आप प्रैक्टिस करो, देन हम बीम के ऊपर काम करेंगे। अगर सबको एक साथ अगर ट्रेनिंग करनी है तो मैं इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। जी बताइए। एक बेसिक बीम और स्लैब का एक बार बेसिक बता दो ना। जैसे हम यस ये देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक बीम ड्रॉ करता हूँ, बीम अपने काम। अरे हाँ ये पर है ना, मुझे लगा फ्रेमिंग ही नहीं। इसका मैं ये देखो ये अनवांटेड ऑब्जेक्ट निकालने के लिए अभी ये क्या करेंगे, बीम का जब हम काम करेंगे इसी प्लान के ऊपर काम करेंगे, कॉपी करेंगे बाहर बीम के लिए। अब यहाँ पर हमें फुटिंग की जरूरत नहीं ना, तो यही सेम कमांड CFT कमांड यूज करेंगे, ये सब निकल जाएगा। कमांड कैंसिल करनी है, फिर बीम कि वो ये डिलीट हो गया यस। ये जो हमने कमांड यूज किया ना अभी CFT, ये सिलेक्ट करने के बाद वो क्लीन डिलीट हो जाता है। अगर फिर से कंटिन्यू करेंगे कमांड, देखो एंटर 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 एंटर, तो वो फिर से आ जाएगा। यानी कि वो अपडेट हो रहा है, पुराना निकल के नया ड्रॉ हो रहा है। तो अभी ये निकल गया, अभी मैं कंटिन्यू करूंगा कमांड तो वो फिर से आ जाएगा। समझ गए? क्लियर? हाँ। अब बीम फ्रेमिंग करनी, तो बीम फ्रेमिंग में यहाँ पर सबसे पहले कंपलसरी
आपको इंफॉर्मेशन भरनी है। बीम का आईडी यानी कि पीबी जीबी टीबी आपको क्या नाम देना है? बी। टेक्स्ट हाइट कितनी है? बीम के ऊपर जो टेक्स्ट हाइट हम रखते हैं ना, उसकी हाइट कितनी है वो बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट एंटर करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बीम की विड्थ कितनी देनी है वो भी हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अभी भी चेंज कर सकते हैं। बीम की डेप्थ एंटर। देखो यहाँ पर बीम ऑफसेट के लिए 1 2 3 कमांड यूज करनी है, और अगर आपका एग्जिस्टिंग ड्राइंग को कन्वर्ट करना है ना उसके लिए ये कमांड है। तो पहले आप कॉलम के ऊपर काम करो, जब हम बीम की अभी तो बता रहा हूँ, जब हम आपका पूरा जो ट्रेनिंग हो जाएगी तब हम एग्जिस्टिंग को कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देख लेंगे, कि एक साथ पूरा करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा हार्ड जाएगा। देखो ये बीम ऑफसेट के लिए 1 2 3 कमांड है, ठीक है। 1 2 3 मीन्स यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। 1 यानी ऑफसेट जो है ना वो नीचे की तरफ आने वाला है, 1 यूज करेंगे तो लेफ्ट, ऑफसेट जो है वो अंदर की तरफ। कमांड नेम 1 है, जैसे यहाँ पर मैं 1 प्रेस करूंगा ना, स्टार्ट नंबर, देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो ऑफसेट अंदर की तरफ आएगा। यहाँ पर 1 नहीं चलेगी क्योंकि वो ऑफसेट जो है वो बाहर आ जाएगा। ये देखो ये 3 एंटर करेंगे तो ऑफसेट जो है हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। अभी यहाँ पर हम जब करेंगे तो यहाँ पर कौन सी कमांड चलेगी अपनी? 1, नीचे है ना ऑफसेट, और कमांड कंटिन्यू, बस आपको क्लिक करते जाना है। जितने भी नीचे की तरफ ऑफसेट है वो फ्रेमिंग एक साथ ही करनी है, तो आपको टाइम भी बच जाएगा। और बराबर, अब ये पूरी ये फ्रेमिंग साइड पे भी मार्क करना है तो एकदम 3 एंटर करना है, कमांड कैंसिल करना है, 3 एंटर करना है। कुछ समझ में अगर नहीं आया ना आपको कभी, तो नीचे कमांड बार पे एक बार नजर मार लीजिए, वो बताता है आपको कि क्या करना है करके। जैसे यहाँ पर एक बड़ा बीम है तो ये 1 एंटर किया हमने, ये अंदर की तरफ ऑफसेट है ना अपना, ये बीम बन गया। इसका ऑफसेट भी ऊपर से नीचे है तो ये भी बीम बन गया। यहाँ पर भी मैं कॉलम डाल, जैसे मल्टी लाइन जैसा, मतलब लेफ्ट टू राइट। हाँ हाँ हाँ, ये 3 एंटर किया हमने। तो राइट में चाहिए ऑफसेट तो 1, लेफ्ट में चाहिए तो 3, तो चाहिए तो वापस 3। लेकिन सही बीम नंबरिंग कैसे सिलेक्ट करता है? जैसे हम लोग मार्क करके नहीं वो ये अभी जस्ट फ्रेमिंग पे ऊपर फोकस करना है। चलो अभी इतना ही लेते हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन जो है ना, बीम में आएंगे ना आप नंबरिंग में, देखो यहाँ पर मूव पीडी यानी जो ओनली आरसीसी ऑब्जेक्ट है ना, वो बाहर निकलने के लिए मूव कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। अगर मूव कमांड यूज करेंगे ये वाली तो क्या हो जाएगा, ओनली आरसीसी वाला पार्ट बाहर आ जाएगा। अब इसकी नंबरिंग करनी है आपको। अभी बीम फ्रेमिंग के टाइम में नंबरिंग कुछ भी आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीम नंबरिंग, एटो बीम नंबरिंग, आईडी देना है, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट हाइट। अगर नीचे से सिलेक्ट करेंगे तो सेम जैसे कॉलम का किया हमने, नीचे से ऊपर तक नंबरिंग, ये देखो यहाँ पर एटो बीम नंबरिंग, आईडी, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट हाइट, और प्लान अगर सिलेक्ट ऊपर से नीचे हो गया अपडेट। और सेम कॉलम जैसा इसका बीम शेड्यूल, डमी शेड्यूल, प्लान सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, बाहर पिक कर लिया, आ गया। ये बीम का फाइल आ गया अपनी। अब यहाँ पर जो स्टील आप अपडेट करने वाले हो वो प्लान में अपडेट हो जाएगा, साइज भी अपडेट हो जाएगी। जिसे अब अभी डिफॉल्ट 450 का बीम है, बराबर। मैं अब अपडेट करके दिखा देता हूँ। ये जो बीम है अभी वाला, इसको ट्रेनिंग फाइल, इसमें बीम साइजेस अपडेट करने के लिए मैंने पिछली बार आपको डेमो में दिखाया था, 2-3 ऑप्शन है बीम साइज डिस्प्ले करने के लिए। बीम साइज डिस्प्ले के लिए यूपीडी कमांड अगर यूज करते हैं हम तो ये साइज ऐसे दिखेगी। यूपीडी 1 करेंगे तो ये। आप कौन सा फॉर्मेट यूज करते हो? नॉर्मली हम लोग बीम के शेड्यूल में लिखते हैं, ऐसा प्लान में नहीं लिखते बीम का साइज। अच्छा ठीक है। अगर अभी नेक्स्ट टाइम अगर करना ही है तो अपडेट मिल रहा है ना आपको, कि जगह पे काम करने के लिए आसान रहता है ना, वो शेड्यूल में देखेगा या प्लान में देखेगा। जैसे ये यूपीडी 1 या यूपीडी जो भी कमांड, यूपीडी कमांड लेते हैं हम, यूपीडी, ये प्लान से या एंटर, ओके, टेक्स्ट हाइट देनी है और एंटर करना है। आ गया बीम के साथ यहाँ पर।
अब हमें जो एक्सेल फाइल आपकी मिली थी, यहाँ पर देखो 450 के सभी बीम थे बराबर। अभी ये जो बीम है 1 2 3, मैं इसकी साइज चेंज करता हूँ। एक्सेल फाइल ये वाली थी ना अपनी 1 2 3, ये मैंने किया 530, ठीक है। स्टील भी अगर चेंज करना था आप यहाँ पर नहीं क्या, ये बॉटम बीम डेप्थ हो गई, बॉटम स्टील बॉटम एक्स्ट्रा, टॉप स्टील टॉप एक्स्ट्रा, ठीक है। इसे सेव किया हमने, कैड में आ गए, बीम शेड्यूल अपडेट फ्रॉम एक्सेल, आईडी दे दिया, प्लान सेलेक्ट कर लिया और बाहर पिक कर लिया। देखो 1 2 3 इसकी साइज हो गई चेंज 530, जो पहले 450 थी ना हमारी। हेलो हेलो, हो गया बराबर है। और यहाँ पर भी साइज अपडेट होगी, देखो अगर शेड्यूल में हम लोग बीम का वेट भी बदल तो यहाँ पे प्लान में भी बदल जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऑफसेट भी चेंज होगा। हाँ होगा ना। एग्जाम्पल देखो यही अभी 230 का है ना, ठीक है। इसको सेव किया अभी हमने, कैड में आ गए, बीम शेड्यूल अपडेट फ्रॉम एक्सेल, आईडी दे दिया, प्लान सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया और बाहर पिक कर दिया, आ गया 300 यहाँ पर। और ये प्लान में भी अपडेट हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे हो गया। क्लियर हो गया आपका। इसका एलएस अगर निकालना है आपको बीम का, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल लाइन कमांड लेंगे, ठीक है। एलएस देखो यहाँ पर बीम एलएस की कमांड है, इसे क्लिक करेंगे, ये लाइन जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पर अगर टेबल नहीं है तो बाहर पिक कर देंगे और यहाँ पर पिक कर देंगे, वो एलएस बना के दे देगा आपको। क्लियर हो गया। एलएस कैसे निकालना है देख ला, बीम में जाना है, एलएस सेक्शन, ये लाइन सिलेक्ट की, एंटर और बस बाहर पिक करना है। और ये जो सेक्शन के जो फॉर्मेट है ना, अबाउट 200 के आसपास अपने सेक्शन है अभी। यहाँ पर आप जो भी चेंज करने वाले हो टेबल में, जो मैंने टेबल दिया ना अभी आपको, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला टेबल जो है ना, ये यहाँ पर दिया है। हाँ, कहाँ पर क्या चेंज करेंगे तो क्या अपडेट हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर स्टीरअप्स दिखाने तो यहाँ पर देखो ये मार्क किया है हमने, इसमें यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे डिस्प्ले स्टीरअप्स, ये देखो यहाँ पर जाके वो करना है ओनली। और कोई क्वेश्चन? तो इतना थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ और आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, वो भी देख के कीजिए और जितना एटलीस्ट पॉसिबल होगा वो आप करके दिखे। क्या प्रैक्टिस भी होनी चाहिए ना आपकी। सही। और यहाँ पर मैंने वीडियो भी आपको दी है, वैसे अगर जो आपको डाउट लगा ना, जिसके ऊपर आपको काम करना है, देखो पाइल का है तो यहाँ पर पाइल का है, बीम का जो अभी हमने ऑलरेडी देखा है, बीम सेंटर लाइन है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, यूजी वाटर टैंक, स्लैब मार्किंग, डिटेलिंग। तो धीरे धीरे करेंगे तो पूरा हो जाएगा ट्रेनिंग आपका। सही। ये यहाँ पर हर एक ऑप्शन दिया है कि क्या क्या हम कर सकते हैं करके ना, क्या ये स्लैब मार्किंग, नंबरिंग, ये कमांड के नाम है। ये डिटेलिंग के फॉर्मेट है स्लैब के।